भाईजान किसी को घर में बुला के कूटना होना तो वो कोई इंडियन टीम से सीखे। भाईजान बांग्लादेशी टीम को घर में बुला के वो कूट रहे हैं, वो पेल रहे हैं, वो पेल रहे हैं भाईजान। पहली टेस्ट मैच में 514 का टारगेट स्कोर बोर्ड पे सेट कर दिया है। और भाईजान वो तो जाके गौतम गंभीर का कोई शुक्रिया अदा करो जिसने भाईजान चौथी इनिंग 287 रन पर डिक्लेयर कर दी, वरना जिस तरह शुभमान गिल खेल रहा था ना, उसके इरादे बांग्लादेशी टीम के लिए मुझे नेक नहीं लग रहे थे। भाईजान हर तरफ से वो शॉट्स खेल रहा था, अभी भी 119 रन के साथ वो ग्रीज पर मौजूद था, जिसमें भाईजान उसने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। भाईजान क्या बैटिंग की है। और इस चौथी इनिंग में, पहले मैच टेस्ट मैच की चौथी इनिंग में ये जो इनिंग है ना, ये इंडियन टीम्स के लिए, इंडियन फैंस के लिए बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल ऐसे है भाईजान, इसमें दो रिकॉर्ड टूटे हैं। एक रिकॉर्ड पांट ने तोड़ा है, दूसरा रिकॉर्ड भाईजान शुभमान गिल ने तोड़ा है। पहला जो रिकॉर्ड था वो धोनी के नाम था। धोनी ने भाईजान 114 इनिंग्स में 6 सेंचुरी स्कोर की थी टेस्ट मैच में, और यही कारनामा सरंजाम दे दिया है पांट ने। उसने सिर्फ 58 इनिंग्स में 6 सेंचुरी स्कोर कर ली है। भाईजान क्या खेले है वो बंदा। और दूसरा रिकॉर्ड शुभमान गिल ने अपने नाम किया है, वो ये किया है भाईजान, ये रिकॉर्ड पहले राहुल द्रविड़ के नाम था। उन्होंने भाईजान ये जो मैच जिस स्टेडियम में हो रहा ना, इस स्टेडियम में तीसरे नंबर पर आके सेंचुरी स्कोर की थी, और वो पहला इंडियन था। अब भाईजान शुभमान गिल भी इस लिस्ट में ऐड अप हो चुके हैं, और वो दूसरे इंडियन प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने इस स्टेडियम में आके तीसरे नंबर पे आके भाईजान सेंचुरी स्कोर की। भाईजान क्या खेल रहे हैं। मैंने आपको पहली इनिंग में ही बता दिया था, जब ये पहली इनिंग खत्म हुई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि भाईजान बांग्लादेशी बॉलर ने जितना जोर लगाना था वो पहली इनिंग में लगा लिया, जितना झटका देना था 214 वाट का वो इंडियन को अब दे चुके। अब बारी है झटका देने की इंडियन टीम की, और वो इंडियन टीम झटका दे रही है, और बहुत अच्छे से दे रही है। और दूसरा भाईजान उनका अश्विन, वो तो भाईजान पार्ट टाइम सिर्फ बैटिंग करता है, फुल टाइम वो बॉलिंग ही करता है भाईजान। आज फिर उसने चौथी इनिंग में भाईजान 3 विकेटें अपने नाम कर ली। अरे भाई क्या खेल रहे हैं भाईजान वो लोग। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले मैच के बारे में बताना चलूं तो भाईजान दिन का आगाज हुआ, चौथी इनिंग का आगाज हुआ तो पांट और शुभमान गिल ग्रीज पर मौजूद थे। भाईजान वो उन्होंने कुट लगाई है बांग्लादेशी बॉलर्स की। भाईजान उन पर एक मरतबा बुलडोजर चलाया, हर तरफ शॉट्स खेलिए, मिड ऑफ किया, मिड ऑन किया भाईजान, बैक फुट किया, ऑफ लेग किया भाईजान, लेग पे किया, स्टेज पे किया, हर तरफ शॉट खेलिए भाईजान। पांड ने भी सेंचुरी स्कोर की, और एक पांड ने एक फ्लो बना दिया था, और उसी फ्लो के चक्रों में भाईजान शुभमान गिल ने भी सेंचुरी स्कोर कर दी। यहाँ पर पांड ने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाईजान धोनी ने 6 सेंचुरी स्कोर की 114 इनिंग्स में, और पांड ने 6 सेंचुरी स्कोर की सिर्फ 58 इनिंग्स में, और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और दूसरे नंबर पर शुभमान गिल ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमान गिल भाईजान, उस पर बहुत से सवाल उठ रहे थे इंडिया में कि या ना तो ये ओडीआई में चल रहा है, ना तो ये टेस्ट मैच में चल रहा है, इसकी एक तरीके से इनिंग खत्म हो गई, इसको डोमेस्टिक में लेके जाओ, वहां पे इसको रगड़ा शगड़ा लगाओ तो फिर आगे ये खेलेगा। नहीं भाई, शुभमान गिल ने एक मरतबा प्रूव कर दिया कि भाईजान जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो आगे झपटने के लिए तैयार हो जाता है। बस वही उसने 2 कदम पीछे लिया, और फिर ऐसा झपटा आगे, ऐसा बांग्लादेश के कदमों में आगे भाईजान उसने वो काम कर देना जो कोई नहीं कर सकता था। भाईजान उस स्टेडियम में आगे तीसरे नंबर पे आगे सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे इंडियन बन चुके हैं। भाईजान शुभमान गिल और पांड की अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी, लेकिन मेहदी हसन ने कहा नहीं भाई पांड भाई, आप तो कल से खेल रहे हो, थक गए होगे, आप इतनी गर्मी में खेल रहे हो, मुझे आपका एहसास है। तो भाईजान मेहदी हसन ने बॉल करवाई और उन्होंने खुद ही कैच पकड़ लिया। इसी तरीके से पांड चले गए। फिर आए राहुल ने भाईजान 22 स्कोर किए, और शुभमान गिल ने 119 स्कोर कर लिए थे। वो तो गौतम गंभीर का शुक्रिया अदा करो जिसने भाईजान दूर से इशारा कर लिया, बस भाई इन पे तरस खाओ कुछ थोड़ा सा, अब इनको भी थोड़ा खेलने दो, ये ना हो नेक्स्ट टाइम आए ना भाईजान डर के बैठ जाए, हम नहीं जा रहे, वो बैटिंग तो देते नहीं है। तो उन्होंने इनिंग को डिक्लेयर करवा दिया था 287 रन पे। भाईजान यहाँ पर जैसे ही इंडियन ने इनिंग को डिक्लेयर किया, वैसे ही भाईजान बांग्लादेशी बैट्समैन बैटिंग के लिए आ गए थे। जैसे ही 50 की पार्टनरशिप बिल्ड हुई ना जाकिर में हसन और शादमान इस्लाम के दरमियान, तो भाईजान हमारे सांस में कुछ सांस आया। हमने कहा चलो यार हमें भी इंडिया की टीम को ट्रोल करने का कुछ मौका मिलेगा, जो मेरे साथ के बाकी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर जो क्रिकेट पर कंटेंट बनाते हैं, उसने कहा भाईजान चलो हमें भी कुछ व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर रोहित शर्मा ने आवाज़ मारी, बुमराह भाईजान ये तंग कर रहे हैं। बुमराह भाई आया जी हुजूर। बुमराह ने भाईजान अपनी ओवर की दूसरी बॉल पे भाईजान जाकिर हसन को पवेलियन की राह दिखा दी। उसने कहा भाई तू चल, जायसवाल ने जो कैच पकड़ा है अमेजिंग। उसने कहा भाईजान तू चल, तू इतनी गर्मी में तुझे क्या पड़ी है यार, इतनी गर्मी में इतनी धूप में आके तू खेल रहा है, तू भाईजान चल जाके ड्रेसिंग रूम में एसी की ठंडी हवा का मजा ले। तो भाईजान फिर बाद में यही 62 की पार्टनरशिप टूटने में कोई टाइम नहीं लगा। बुमराह ने भाईजान 2 मिनट में 62 की पार्टनरशिप को उड़ा के परे मारा। उसके बाद भाई शादमान इस्लाम आउट हुए। भाईजान शुभमान गिल ने क्या कैच पकड़ा है, या आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख भी रहे होंगे यार, सुपरमैन कैच जो उसने डाई लगा के कैच पकड़ा यार, अमेजिंग, टू गुड। मैं तो फैन हो गया इसके कैच का। बैटिंग में तो उसने अपना फैन कर ही लिया, लेकिन भाईजान अब फील्डिंग में भी अपना फैन ये बना के छोड़ेगा। दूसरे नंबर पर भाईजान मुशफिकुर रहमान और मोमिनुल हक भाईजान ये कुछ तंग करने के लिए आए हुए थे। 13 रन इन दोनों ने स्कोर कर लिए थे, लेकिन फिर बाद में आवाज़ दी उसने भाईजान अश्विन को। अश्विन भाईजान अपनी पहली इनिंग में तो बैटिंग का जादू जगा ही चुका था, और भाईजान चौथी इनिंग में अपनी इसने बॉलिंग का आगाज भी कर दिया। भाईजान बॉलिंग भी, ये तो भाईजान पार्ट टाइम बैटिंग करता है, फुल टाइम ये बॉलिंग ही करता है। और भाईजान यहाँ पर इंडिया ने एक बार फिर प्रूव कर दिया, ना तो हम भाईजान मैच जीतने के लिए टॉप ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं, ना ही हम भाईजान
लोअर ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं, हम करते हैं मिडिल ऑर्डर पे भी हम डिपेंड करते हैं। हमारे भाईजान दरमियान में से आके लोग पेलने का पूरा पूरा दम रखते हैं। तो भाईजान अब दिन खत्म हो चुका है, चौथी इनिंग खत्म हो चुकी है। अब कल मजीद पता चलेगा। इस वक्त जो ग्रीस पर मौजूद है वो भाईजान हमारे नजमुल हसन 51 रन के साथ मौजूद है और शकीबुल हसन 5 रन के साथ विकेट पर मौजूद है। भाईजान अब यहाँ पर मैच ना एक नाजुक सूरत हाल पे आके रुक गया है। ना तो यहाँ पर मैच ड्रा हो सकता है, ना कोई चांसेस हैं, कोई मौजज़ा ही बचा सकता है बांग्लादेशियों को अगर वो किसी तरीके से जीत जाए। अभी उनको 357 रन की ज़रूरत है और 6 विकेटें अभी बाकी बची हुई हैं। 357 रन चाहिए 6 विकेटों पर। तो अब देखते हैं क्या करें भाईजान। अभी जुडेजा ने आना है और अश्विन के कुछ ओवर पड़े हुए हैं, बुमराह के ओवर पड़े हुए हैं भाईजान, और मोहम्मद सिराज के ओवर पड़े हुए हैं। ये तो भाईजान इनको आउट करने में मसला ही कोई नहीं है। जैसे इन्होंने भाईजान तीसरी इनिंग में इनको पवेलियन की राह दिखाई भाईजान, इतनी देर में बंदा सो के नहीं उठता जितनी देर में इन्होंने भाईजान आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी थी। अभी भाईजान इनके पास बॉलर्स हैं तो मैच किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होने जा रहा है।